हरे कृष्णा। गंगा माता की जय। आज जेठ शुक्ल पक्ष दशमी को माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। जब अधिक मास जिसे पुरुषोत्तम मास के दौरान गंगा दशहरा का पर्व जो सोमवार को पड़ रही है, यह अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है और यह संयोग भक्तों को शिव और भगवान माता पार्वती भगवान विष्णु का कृपा की साथ दिलाते हैं। तो आज गंगा दशहरा का पर्व हर साल जेठ मास शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि को मनाए जाते हैं। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरित हुई थी। माना जाता है कि इस दिन भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरे थे और ताकि राजा सागर के पुत्र को मुक्ति मिल सके। तो आइए आज गंगा दशहरा पर माँ गंगा की संपूर्ण कथा, साथ ही सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ और आरती मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर के अमेय यज्ञ किए थे, लेकिन उनका यज्ञ घोड़ा गायब हो गया था। जब उनके 60,000 पुत्र ने घोड़े की खोज में निकले तो उन्होंने घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने सोचा कि मुनि ने ही घोड़ा चुराए थे। वे क्रोधित होकर मुनि ने आश्रम को नुकसान पहुंचाने लगे। इससे नाराज होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दिए और सभी पुत्र भस्म हो गए। श्राप के कारण पुत्र की मुक्ति के लिए राजा सागर ने वंश भागीरथ ने ब्रह्मा के गंगा को धरती पर भोजन का वचन दिए, लेकिन माँ गंगा की तेज धारा से धरती को नुकसान होने की अवकाश थी। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना किए कि शिवजी ने गंगा को अपनी जटा में समाहित और फिर धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किए। उसी दिन से जेठ शुक्ल पक्ष के गंगा दशहरा के नाम से जानी जाती है। भागीरथ माता गंगा ने जैसे शिव भगवान के जटा से बहते हुए अपने प्रभावित पूरे सृष्टि पर सृष्टि कर रहे हैं। इसीलिए जो माता एवं पिता गंगा में स्नान करते हैं उनकी सुख शांति पुत्र की दीर्घायु की प्राप्ति होगी। इसीलिए गंगा के जल से सागर पुत्रों की आत्मा को मोक्ष मिला और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान दान और व्रत का बहुत ही महत्व होती है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा दशहरा कहा जाता है। भक्त गंगा माता के जल से अपने पाप धोते हैं और जीवन में शुद्धता लाने की कामना करते हैं। सुख शांति समृद्धि देंगे और पुत्र की प्राप्ति होंगे, पुत्र की दीर्घायु की प्राप्ति होगी, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेम से कहिए गंगा माता की जय। तो आज थी ये गंगा माता की कथा। आपको इस कथा अच्छी लगे तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में गंगा माता की जय जरूर लिखिएगा। अब सुनिए सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। एक साहूकार बहुत ही धनवान थे। उनके धन इत्यादि की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यधिक दुखी रहा करते थे। वह चिंतित में रात दिन रहा करते थे और पूजन किया करते थे। सैया काल में शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करते थे। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव महादेव से कहे कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अत्यधिक भक्त है और सतदेव आपका व्रत और पूजन बड़ी ही श्रद्धा से करता है, अतः इसकी मनोकामना जो भी है उन्हें आपको पूर्ण करना चाहिए। शिव जी ने कहे कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है उसी प्रकार फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, महाराज, जब यह आपका ऐसा भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको आप अवश्य दूर करनी चाहिए।
क्योंकि आप तो सतदेव अपने भक्तों को दया रखते हैं। उनके दुख को आपको दूर करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत पूजा करेगा। पार्वती जी ऐसा आग्रह करने देखकर शिव महाराज प्रसन्न होकर कहने लगे, पार्वती इसके पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अत्यधिक दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इस पुत्र का प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु केवल यह बालक 12 वर्ष का ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु की पश्चात प्राप्त होगी। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकती। यह बात सुनकर साहूकार सुन रहा था। इससे न उनको कोई प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ। वह पूर्व व्रत वैसे ही शिव माता पार्वती का व्रत करता रहा और सोमवार का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें मास में उन्हें गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उनकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक न प्रसन्नता प्रकट नहीं किए और न किसी को भेद बताए। जब 11 साल का हो गया तो उस बालक के माता ने पिता साहूकार के विवाह के लिए कहे, परंतु साहूकार कहने लगे कि अभी तो इसका विवाह नहीं करूंगी, काशीपुर पढ़ने के लिए भेजूंगी। यह सुनकर फिर साहूकार ने अपने साले अथवे बालक को मामा को बुलाकर उनको बहुत सा धन देकर तुम इस बालक को काशीपुर पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जगह भी जाओ वहाँ यज्ञ करते दान करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए। इसी प्रकार मामा भांजा जाने लगे। जगह जगह यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा के लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आया था वह आँख का कना था। लड़के के पिता को इस बात की बड़ी ही चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का न अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण जब उनके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किए कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम करा लिया जाए। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से कहे तो मामा जी हो गए तैयार और साहूकार के लड़के को स्नान इत्यादि कराकर वर के कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और बड़ी ही शांति से सब कार्य हो गया। अब वर के पिता ने सोचे कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उनके मामा से कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान का भी काम करा दे तो आप पर बड़ी कृपा होगी और हमें इसके बदले में बहुत कुछ धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखी दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आँख से कना है और मैं तो काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाई तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने के इनकार कर दिए और कहे कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो गए हैं काशीपुर पढ़ने। राजकुमारी ने माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ आपस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखी थी।
उनके लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उनके प्राण निकल गया। जब मामा ने जाकर देखा कि तो मुर्दा पड़ा था, तो वह मामा बहुत दुख हुआ और सोचने लगा कि मैं अभी रोना पिटना मचा दूँ तो यह का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उन्हें जल्द से यह कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोगवश उसी समय शिव महाराज और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनती है तो माता पार्वती जी ने शिव से आग्रह करके उनके पास ले गई और सुंदर लड़के को मरा देखकर कहने लगी कि महाराज, यह तो उसी सेठ साहूकार का लड़का है जो आपका वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहे कि पार्वती, इसका आयु इतना ही तकले थी सो भोग चुका है। पार्वती जी ने कहने लगा कि महाराज कृपा करके यह बालक के आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तरफ तरफ के मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनके वरदान दिए और शिव जी ने महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गए और शिव माता पार्वती फिर कैलाश चले गए। तब लड़का और मामा उसी प्रकार से यह करते हुए अपने घर की तरफ चल पड़े। उसी रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर लड़के का विवाह हुआ था। वहाँ आकर जब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उन लड़के के ससुर ने उनको पहचान लिए और अपने महल में ले जाकर बड़ी ही खातिरदारी के साथ बहुत सारा धन और दौलत के सहित बड़ी आदर और सत्कार के साथ अपनी कन्या राजकुमारी और जमाई को विदा किए। जब वहाँ अपने शहर के निकट आए तो उन्होंने मामा से कहा कि पहले मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर आता हूँ। उसी समय उनके माता पिता की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर वापस आया तो राजी खुशी से नीचे आऊंगी, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे दूंगी। इतने ही में उनके लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिए कि आपका पुत्र आ गया, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। तो उस सेठ ने बड़ी ही आनंद के साथ उनका स्वागत किए और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो भी माता एवं बहनें सोमवार का व्रत धारण करते हैं अथवा कथा पढ़ते या सुनते हैं, हुंकार भरते हैं, उनके दुख दूर होकर उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। इस लोक में 9 प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए शिव और माता पार्वती की जय। हे माता पार्वती, जिस प्रकार आप साहूकार के पुत्र की मृत्यु से पश्चात आप वरदान दिए, उसी प्रकार जो कथा सुनते हैं एवं पढ़ते हैं सभी को पुत्र की दीर्घायु की कामना करना। प्रेम से कहिए माता पार्वती और महादेव शिव की जय। अब सुनिए 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से बोले, नाथ आओ, आज 64 खेलने का मन है। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछे कि पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी। पुजारी जी ने बोले कि शंकर भगवान का जीत होगा और अंत में जीत पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मृतक भस्म के कारण पुजारी जी की कोढ़ होने का श्राप पार्वती जी ने दिए और पुजारी जी का कोढ़ हो गया। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजा के लिए वहां आए। पुजारी जी से कोढ़ होने के कारण
पूछे। पुजारी जी ने सब बात बता दिए। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट आवश्यक दूर करेंगे। पुजारी जी के उत्सुकता से व्रत का विधि पूछी। अप्सराएं बोली, सोमवार का व्रत करो, सैया काल में कथा पढ़ो अथवा सुनो, आधा सेर गेहूं के आटे के 3 भाग बनाकर और घी गुड़ दीप नवेद बेलपत्र से पूजा करो, बाद के अंक अर्पित करो, शेष 2 अंक प्रसादित समझकर विस्तरित करो। प्रसाद में इस विधि को 16 सोमवार करो। 17 सोमवार को पाकर पाभर गेहूं के आटे की बाटिका का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दो। फिर सकुटुंबर को प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से शिव तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्गलोक चली गई। पुजारी जी ने यथाविधि व्रत और रोग मुक्त हुए और पूजा करना शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद शंकर भगवान और माता पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को सकुशल पूर्वक देखे तो माता पार्वती जी ने रोग मुक्त का कारण पूछे। पुजारी जी ने कथा के अनुसार पार्वती जी के व्रत किए। फलस्वरूप प्रसन्न होकर कार्तिकेय जी ने माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती जी से पूछे कि क्या कारण था कि मेरा मन आपके चरण में लग गया है। तब माता पार्वती ने यही व्रत बताए कि कार्तिकेय जी ने भी व्रत किए। इसका फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। उन्होंने भी यह कारण पूछे तो बताने का विवाह का इच्छा से यथाविधि व्रत किए। इसका फलतः यह व्रत विधि विदेश हो गए। यह राजा की कन्या स्वयंवर था, जहाँ राजा का प्रण था कि हाथनी जिसके गले में माला डालेगी उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह कराऊंगी। कि यह कारण यह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ पर बैठ गए। जाकर हाथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किए थे जिससे राजकुमारों को छोड़कर हाथनी आपके गला में वर दिए। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत का 100 विधि बताए। राजकन्या ने सपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किए और 100 गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किए। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई। राजकन्या ने 100 विधि 16 सोमवार व्रत बता दिए कि पुण्य से प्राप्ति हुई है। 100 विधि पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगे। उसी समय राजा ने दूतों ने आकर उनको राजकन्या के लिए वर किए। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने के कारण ब्राह्मण कुमार गद्दी मिली। फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री के लिए शिवालय में ले जाने के कहा, परंतु उन दासियों के हाथ भेजा दिए। जब राजा ने पूजन समाप्त किए तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दो घर से, नहीं तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा मानकर रानी को घर से निकाल दिए। रानी भाग्य को खोजती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने उनके सिर पर सूत को पोटली रखकर कही, बाजार चलो पुत्री। रास्ते में आंधी तूफान आई, पोटली सो उड़ गई। बुढ़िया ने उनको डांट फटकार कर भगा दिए। वहाँ से तेली के पास पहुंची तो सब बाँट चाट गए, उसे से निकाल दिए। पानी पीने नदी पर गए, वहां पहुँचे तो नदी सूख गई। सरोवर में पहुंची तो
तो हाथ स्पष्ट होते ही पूरे पानी में कीड़ा पड़ गई। उसी जल को पी से आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वहाँ का पेड़ भी सूख जाता, वन भी सूख जाता। वन को सरोवर भी सजा देखकर ग्वालन के इसी मंदिर में गुसाई के पास गई तो वह देखकर गुसाई जी समझ गए कि कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धर्वे बनते हुए बोली, बेटी तू तेरे यह कैसा हुआ, किस बात की चिंता मत करो। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ से लगाती उसी वस्तु को कीड़ा हो जाते थे। दुखी होकर गुसाई जी पूछने लगी, बेटी किस देव की आराधना से तेरी ऐसा दशा हुई। तब रानी ने कहने बताई कि मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन नहीं किए। गुसाई जी ने शिव जी की प्रार्थना किए। गुसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने 100 विधि व्रत पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी याद आई और दूतों को उनको खोज के लिए भेजे। आश्रम में रानी को देखकर दूत ने आकर राजा को रानी के बारे पता बताई। राजा ने गुसाई जी को कहे, महाराज यह मेरी पत्नी है, से शिव जी की रुष्ट होने से मैं इनका परित्याग किया था। अब शिव जी की कृपा से इसे लेने के लिए आया हूँ। कृपा करके इन्हें जाने की आज्ञा आप दे। गुसाई जी ने आज्ञा दे दिए। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाकर ताजे बाजे बजाने लगे। मंगल चाय हुआ। शिव जी की कृपा से प्रति वर्ष 16 सोमवार व्रत को रानी राजा साथ करने लगे और रानी और राजा के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। अंत में शिवलोक की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अंत में धन पुत्र इत्यादि देकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए माता पार्वती और भगवान भोले की जय। इस कथा पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब सुनिए शिव चालीसा के पाठ और आरती विस्तार से। शिव चालीसा के पाठ। श्री गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजन, कहती अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बगंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू की हबे दुलारी, बाम अंग सोहे छवि न्यारी। कर त्रिशूल से हत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सो कहता कैसे, कार्तिक श्याम और गजाऊ। यह छवि को कही जात न काओ, देवन जब की जय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तैरिका भारी। देवन सब मिल जूही जुहाई, तुरंत सांड आप पठाओ। लवनामिस महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संहारे। सूर्य तुम्हारा विभित सहारा, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सब कृपा कर लीन बचाई, किया तपस्वी भागीरथ भारी। पूरब प्रतीक्षा तासु पुरारी, दीनत महा तुम मम काओ नहीं। सेवक स्तुति करत सदा ही, वेद नाम महिमा तब गाई। अंकत आनंद भेद नहीं पाई, परगट उतित मंथरा में ज्वाला। जरत सुरत भय विशाला, किन्हा दया तह करी सहाय। नीलकंठ जब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा। जीत के लंका विभीषण दिन्हा, सहस्त्र कमल में सो रहे धारी। किन्हा प्रतीक्षा तही पुरारी, एक कमल प्रभु राघव जो ही। कमल नयन पूजब जह सोई, कठिन भक्ति देखू प्रभु संकारी। भय प्रसन्न दिया इच्छा बर, जय 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 अनंत अविनाशी। करत कृपा सब घटवासी,
दुष्ट संकट नित मोहि सतावे, भगवान रही मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारा, रही अवसर मोहि अन्य उबारा, लो त्रिशूल शत्रु को मारा, संकट में मोहि अन्य उबारा, मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आयस हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शिष्य नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तो पर होई शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई को अधिकारी, पाठ करे सो वो पावन हारी, पुत्रहीन करी इच्छा जो ही, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रोदशी व्रत करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धर्म शिवपुर में पावे, कहते अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानू सकल दुख हरहु हमारी, जानू सकल दुख हरहु हमारी, नीत नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीशा, पुण्य करो जगदीशा, मगर सन छठी हेमंत ऋषु संबत 64 जान, स्तुति चालीसा शिवी, पुण्य करो कल्याण, पुण्य करो कल्याण। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते हर हर महादेव। अब सुनिए शिव भगवान की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवी अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, हंसासन विरुआसन विश्ववाहन छाजे। ओम जय जय शिव ओमकारा, दो भुज चारि चतुरी भुज दस भुज अति शोभे, त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघांबरी अंगे, सनिकाधिक गरुड़ाधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करिके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, जग करिता जग भरिता जग सहस्तिकारी। ओम जय जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, पर्णाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूर के भोजन भस्मे बासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में बहती गंगा गले मुंड माला है बाबा गले मुंड माला, शेष नाग लिपटत है ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी, ब्रह्मनंदी ब्रह्मचारी, निति उठि दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। त्रिपुरा स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहति शिवानंद स्वामी, कहति शिवानंद स्वामी,
मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। पार्वती धारा, प्रेम से भोले बाबा की जय। आज की सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो एक लाइक करके और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।